साथ इन वचनों की स्टडी करते हैं, बिबलिकल बातों को। बहुत सारे लोग जब इन वचनों को सुनते हैं उनको लगता है कि जब भी हम प्रचार करते हैं पुराने नियम से करते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये याद रखें, इस्राएलियों का जो इतिहास है वो हमारे लिए एक चेतावनी है। इस्राएलियों का जो इतिहास है हमारे लिए एक चेतावनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो खास चीजें होती हैं, जो पवित्र चीजें होती हैं, जो अलग चीजें होती हैं, बड़ी छुपा के रखी जाती हैं। ऐसे ही जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, इब्रानी के अंदर उसे तनाक बोलते हैं, और तनाक के अंदर 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है तोरा है, फिर नबीम है, फिर कुतुबीम है। ये तीनों का संग्रह मिलकर हम उसे बोलते हैं तनाक। तो तनाक के अंदर याद रखें, तनाक के अंदर नया नियम यहोवा ने छुपा के रखा है। मैंने आपको बताया जो पवित्र चीजें होती हैं, जो खास चीजें होती हैं, जो अलग चीजें होती हैं, उनको बड़ा छुपा के रखा जाता है। जब यहोवा तनाक दे रहा था तो यहोवा ने नया नियम भी साथ ही दे दिया था, लेकिन नया नियम कहां था? तनाक के अंदर छुपा हुआ था। नया नियम लोगों को नजर नहीं आया क्योंकि वो तनाक को समझ नहीं पाए। जैसे ही नया नियम बाहर आया, लोगों ने तनाक को समझना शुरू कर दिया है। आमीन बोलेंगे? तो आज एक बार फिर से पवित्र रिश्ते की शुरुआत हमने की है, दूसरे भाग में है। तो आज जिस बात के ऊपर हम गौर करेंगे, ध्यान से सुनना है। अगर हम चाहते हैं हम पवित्र रिश्ते की शुरुआत करें अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने जीवनों में, सबसे पहली बात हमें यहोवा के आगे दुआ करनी है। किसके आगे? क्योंकि लिखा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग के ऊपर तुझे चलना है मैं अपनी दृष्टि तुझ पर रखूंगा और मैं तुझे सफल करूंगा। तू घोड़े और खच्चरों की मानंद, क्योंकि वो क्या है? वो बुद्धिहीन है, उनके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं घरों में, परिवारों में हम अपने पवित्र रिश्ते की शुरुआत करें, तो पहले हमें यहोवा से प्रार्थना करनी है। क्या करना है जी? क्योंकि भजन संहिता 127 का पहला वचन क्या कहता है? यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत रहती है। ये पहली बात है। अगर आप चाहते हैं हम पवित्र रिश्ते की शुरुआत करें तो क्या करना है? हमें नंबर 1 यहोवा के आगे प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, हमें अपने परिवार में सलाह करनी है। पवित्र रिश्ते की अगर शुरुआत है, जैसे हमने अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने कलीसिया के अंदर कोई रिश्ता, पति पत्नी का शादी की बात करनी है, तो क्या करनी? आपस में सलाह करनी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें बिना दुआ के होती हैं, और बहुत सारी चीजें, आप बोलिए, बहुत सारी चीजें बिना, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिश्ते जो हैं बिना सलाह के, बिना दुआ के होते हैं। हो तो जाते हैं, चलता भी रहता है, लेकिन एक उदाहरण है, गल दे विच पिया ढोल। हाँ, वो उदाहरण है ना? उदाहरणों के अंदर भी है, उदाहरणों के अंदर भी है। क्योंकि ये उदाहरणें किसी जवान, किसी बच्चे ने नहीं बनाई। किन्होंने बनाई हुई है? बुजुर्गों ने दी हुई है। और बुजुर्गों के पास बड़े एक्सपीरियंस थे जो आज नहीं है। आज सब कुछ हम पवित्र रिश्ता भी लाना चाहते हैं, हम पवित्र रिश्ते को बनाना भी चाहते हैं, हम पवित्र रिश्ता में रहना भी चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना हम यहोवा के आगे नहीं करते, परिवार में आपस में सलाह नहीं करते। आज एक और रिश्ता मैं आपके सामने रखूंगा, बाइबल के अंदर बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है उनको। नाम है नहशोन। बोलिए, सुना आप लोगों ने नाम? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको तो पता है, पढ़ते तो आप भी हैं, लेकिन कभी कभी नाम इतने हैं ना, हम सारे नामों को ना याद नहीं रख पाते। पढ़ा तो होगा नहशोन, क्योंकि जब आप मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां वंशावली के अंदर ये नाम आता है। अमीनादाब का ये बेटा है। किसका? और इसकी एक बहन है। कौन है? बहन का नाम है एलीशबा। अब नहशोन जो है वो अपनी बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहा है, और उस रिश्ते के लिए वो यहोवा से दुआ कर रहा है, और उस रिश्ते के लिए वो अपने परिवार से सलाह कर रहा है।
फिर तो रिश्ता अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये याद रखे, वो खास होगा, वो पवित्र होगा। यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। तो कौन सा नाम बोलिए? इसका अर्थ पता क्या है? आकर्षित करना। हर किसी को आकर्षित कर लेता था, खींच लेता था अपनी तरफ। थोड़ी सी मैं इसकी आपको स्टोरी बताना चाहता हूं। जब मिस्र में से इस्राएल कौम निकलकर बाहर गई तो वो जंगल में घूमती रही। वो यहोवा कहता मूसा को यहां से नहीं, इधर से आ। जब वो वहां से लेकर आया तो सामने समुद्र था, सामने, और पीछे फैरों की सेना थी, और आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे। इतनी बड़ी मिस्र से निकली हुई कौम इस्राएल वो चारों तरफ से घिर गई हैं। वहां पर कुछ लोग फैसले कर रहे हैं, फैरों के हाथ से मरने से अच्छा है हम समुद्र में डूबकर सुसाइड कर लें। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, डूबने से अच्छा है हम मिस्र को लौट चले, हम मिस्र को। फिर कुछ एक ग्रुप ने कहा नहीं नहीं, हम ना तो मिस्र हम सुसाइड करें ना हम मिस्र को लौटे, हम ऐसे करते हैं हम इनके साथ लड़ाई करते हैं, हम इनके साथ। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, ये लड़ाई तो करेंगे, इनकी तो फौजें हथियार बहुत हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक ग्रुप कहता है ऐसे करते हैं, चलो दुआ करते हैं। क्या करते हैं? दुआ करते हैं। कितने ग्रुप हुए? नहीं, 3 कहां हुए, 4 ग्रुप हुए। कौन कौन सा? पहले ग्रुप ने क्या कहा? चलो सुसाइड करें। जब समस्याएं, जब परेशानियां, जब संकट आते हैं, फैसले लिए जाते हैं, कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, चलो क्या कर लें, समझ लो खत्म। आप अपनी जिंदगी को आपने खत्म कर दिया। सुसाइड एक ऐसा साधन है, जरिया है शैतान के पास जाने का, और उसकी आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता, ये याद रखना। उन्होंने कहा हम सुसाइड कर लें, लेकिन एक ग्रुप ने उन्हें डांटा, नहीं हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम वापस आएंगे मिस्र में, क्योंकि वहां उस भीड़ के अंदर पीछे जाने वाले लोग बहुत थे। हम पीछे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे अपने विश्वास में अटल थे। वो कहते नहीं, ना हम सुसाइड करेंगे ना हम पीछे जाएंगे, हम लड़ेंगे, लड़कर मर जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ग्रुप ने कहा नहीं नहीं, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, हम जीत नहीं पाएंगे, हम दुआ करते हैं। दुआ एक ऐसा हथियार है जो शत्रुओं की फौजों को हरा देता है। आमीन बोलेंगे? तभी तो एक पवित्र रिश्ते के लिए हमें यहोवा के आगे दुआ करने की जरूरत है। यहोवा हमें बुद्धि देगा, फिर हम फैसला ले पाएंगे। आज 99% बिना दुआ के रिश्ते होते हैं, बिना सलाह के रिश्ते होते हैं। और सलाह भी पता लड़के लड़की से ली जाती है। वो क्या तुम्हें सलाह देंगे? तुमने उन्हें पैदा किया या उन्होंने तुम्हें पैदा किया? बोलिए। हमने अपने बच्चों को पैदा किया या बच्चों ने हमें पैदा किया? तो फिर सलाह किससे लेते हैं हम? वो पवित्र रिश्ता होगा, वो आंखों की अभिलाषाएं होंगी, वो शरीर की अभिलाषाएं होंगी, वो जीवन का घमंड होगा। ये याद रखें। अगर हम वचन के अनुसार देखें, उस ग्रुप ने कहा रास्ता मिलेगा, हमें दुआ करने की जरूरत है। क्या करने की? दुआ करने की जरूरत है। तो आपको पता है मूसा दुआ करने लगा। मूसा, यहोवा ने कहा मत दुआ कर, दुआ, क्योंकि समुंदर इतना, उसकी लहरें उठ रही थी, समुंदर अपना पूरा खौफ उनके सामने ला रहा था कि मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगा। हमने कौन सा नाम लिया था पहले? ये वो पहला व्यक्ति है जिसने समुंदर में अपने आप को गिरा दिया।
रास्ता रूस्ता नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं, चलो जी समुंदर है, लहरें उठी हैं और मूसा ने हाथ उठाया, रास्ता बन गया, हम निकल जाएंगे। नहीं नहीं, रास्ता पहले नहीं दिखाया, उन्हें कूदना पड़ा, उन्हें पानी के अंदर जाना पड़ा। और ये नहशोन था जो सबसे पहले पानी में कूदा, इसने यहोवा के नाम को पवित्र ठहराया। और जब पानी यहां तक आ गया नहशोन के, तब यहोवा ने मूसा को कहा, मूसा उठ, ये सारी चीजों को बंद कर, तुझे पता नहीं मेरे लोग डूब रहे हैं। जैसे ही मूसा ने अपना हाथ उठाया, मूसा का हाथ नहीं बल्कि वो यहोवा का हाथ था, पानी डिवाइड हो गया। लेकिन पहले नहीं डिवाइड हुआ। उतरना पड़ेगा। कभी कभी हमें ऐसी प्रॉब्लम, समस्याओं के अंदर, हमें परेशानियों के अंदर उतरना पड़ेगा। जैसे आप उतरेंगे, परेशानियां वहां आपको रास्ता देना शुरू कर देगी। हम तो स्टोरियां पढ़ते हैं, स्टोरियों में ऐसे लगता है जैसे लिखा वैसे ही हो गया। कौन कौन सा नाम बोलो, कौन सा नाम? आपको पता है, इस्राएलियों ने उसे अपना प्रधान बना दिया। क्या बना दिया जी? वो प्रधान बन गया। लेकिन यहोवा ने उसे गिफ्ट दिया, क्योंकि उसने यहोवा के नाम को पवित्र ठहराया। यहोवा ने उसके कबीले को राजकाई दे दी। कौन सा कबीला था वो? यहूदा का कबीला। कौन सा कबीला? अब इतना सम्मान, इतना आदर नहशोन के पास है। अब वो जिस मर्जी के साथ वो अपनी बहन की शादी कर देगा। बोलिए, बहन को जो पसंद आ गया वो उसके साथ शादी कर देगा। बाइबल ये बातें नहीं सिखाती, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं ये बातें हमें बताती हैं, सिखाती हैं। और हम बाइबल के अनुसार नहीं चलते, बल्कि हम अपनी परंपराओं के अनुसार, या हम अपनी ख्यालों विचारों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब नहशोन क्या करेगा? एक ऐसा लड़का ढूंढेगा जो नहशोन की तरह आदर सम्मान रखने वाला हो, जो नहशोन की तरह यहोवा के नाम को पवित्र रखने वाला हो। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। नाम क्या है? नहशोन। अर्थ क्या है? आकाशी। हाँ, खींच लिया है ना उसने हर किसी का ध्यान, क्योंकि आज इतिहास गवाह है। अगर समुद्र भाई, कोई तो उतरा होगा ना समुद्र में पहले, कि सारी भीड़ एक बार ही उतर गई। समुद्र ऐसी लहरें सामने लाता है, बंदा देख के ही, मैं कहता हूं कमजोर मन वाला तो पीछे भाग जाएगा। देखा आप लोगों ने? देखा है आप लोगों ने समुद्र? तो कैसा, कोई किनारा नजर आता है? अकेला आदमी कभी उस किनारे के, अकेला आदमी वहां नहीं रुक सकता। इतना खौफ, आवाजें आती हैं, इतना खौफ आ जाता है। लेकिन याद रखें, नहशोन वो व्यक्ति है जो लहरों से, जो समुद्र के पानी से, ना आवाजों से, वो पानी में कूद गया। रास्ता कोई नहीं था, रास्ता नहीं था, लेकिन वो पानी में चला गया। ये इतिहास उसका है। बाइबल में हमें ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन ये इतिहास में मिलती है, और कोई भी इतिहास को रद्द नहीं कर सकता। ये नहशोन वो व्यक्ति है जो पहले समुद्र में उतरा। अगर स्टोरी सुनाई जाती है लाल समुद्र के विषय में, तो हम पढ़ते हुए ये हो सकता है मन में आए मूसा उतरा होगा। नहीं, मूसा नहीं उतरा। मूसा तो चाहता था कि मैं सब लोग चलें और उसके बाद मैं निकलूं, कि कोई पीछे ना बचे, सब लोग चले जाएं, उनके साथ, उनके पीछे मैं निकलूं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो फिर क्या किया नहशोन ने? क्या किया? अपने आप को पानी में गिरा दिया। और याद रखे, यहोवा ने उसे डूबने। कभी कभी हमें ऐसी चीजों के अंदर जाना पड़ेगा। आपको यहोवा के नाम को पवित्र ठहराना है, और यहोवा आपको कभी शर्मिंदा होने, जैसे इस्राएलियों ने नहशोन को अपना प्रधान बना लिया, ऐसे ही यहोवा ने उसे इतना आदर सम्मान दिया और उसके कबीले यहूदा को राजकाई हमेशा के लिए दे दी। राजकाई किसके घराने में रहेगी? यहूदा के घराने में रहेगी, क्योंकि यहूदा के घराने से एक दिन मसाया को आना था, एक दिन यीशु मसीह को आना था।
ठीक है, नशोन की बहन का नाम क्या है? अलीशबा। बोलिए क्या है? फिर से बोले। अब वो चाहेगा ना, उसके हिसाब से, उस फैमिली के हिसाब से होना चाहिए। यहां तो कुछ चीजें नहीं देखी जाती। ये तो कहते बाद में सब ठीक हो जाएगा। बाद में तो सारा बिगड़ता है काम, पहले तो सब कुछ ठीक होता है। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, सारी चीजें बैलेंस कर सकते हैं आप कहते हैं नहीं बाद में ठीक हो, बाद में कुछ नहीं होता। आज मैं पुलपिट के ऊपर आपको खड़ा होकर बता रहा हूं, बाद में हो सकता है यदि आप दुआओं में रहेंगे, यदि आप वचन के अनुसार रहेंगे तो बिगड़ी हुई चीजें सुधर जाएंगी। वो हमने करना नहीं। बिगड़ती बिगड़ती, बोलिए, बिगड़ती बिगड़ती ज्यादा, फिर ज्यादा बिगड़ी हुई चीज फिर भूर नहीं होती। फिर तो काम चलता है, ठीक है जी, काम चलता है, बस 60 70 80 साल काम चलते चलते ही निकल जाते हैं। सुने ध्यान से। तो अब नशोन ने अमीनादाब से, और अमीनादाब ने अपने पापा से मिलकर एक डिसीजन लिया कि हमने अपनी बेटी, नशोन कहता मुझे अपनी बहन का रिश्ता करना है। उन्होंने यहोवा से मांगा। किससे मांगा? अब यहोवा अगुवाई करेगा या नहीं करेगा? यहोवा ने अगुवाई की। आपको पता कौन सा लड़का सामने लेकर आया यहोवा? हारून। कौन? ये कौन है? अब ध्यान से सुने। एक तरफ यहूदा का कबीला है, दूसरी तरफ लेवी का कबीला है। हारून से ज्यादा रिस्पेक्टेड आदमी उन दिनों के अंदर कोई था नहीं, और हारून की शादी भी नहीं कोई हुई, क्योंकि उन दिनों के अंदर तो बहुत सारी शादियां हो जाती थी। हारून तो दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी कर ही नहीं सकता। हारून को तो एक ही शादी करनी है, क्योंकि वो महायाजक है। हारून भी प्रार्थना में था, हारून भी मूसा की अगवाही में था, हारून भी मरियम की अगवाही में था, हारून भी अमरान की अगवाही में था, हारून भी कहात की अगवाही में था, परिवार की अगवाही में था। लेकिन पहले वो दुआ कर रहा था। पहले समझ लग रही है आपको ये बातें? वैसे इस्राएल का इतिहास हमारे लिए चेतावनी है। ये हमारे लिए चेतावनी है। क्या आज रिश्ते नहीं होते? क्या उन दिनों के अंदर रिश्ते होते थे? उन दिनों के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होती जितनी आज हो रही हैं। कारण? हाँ, दुआ। मैं कहता हूं हस्बैंड वाइफ घुटनों के बाद आ जाएं, सारी चीजें जो बिगड़ी हुई है ना बैलेंस पे आ जाएगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो नशोन की नजर किसके ऊपर गई? हारून के ऊपर, लेवी कबीले के ऊपर। ये हारून कोई आम आदमी नहीं है, ये याद रखें। ये मूसा और मरियम का भाई है। अमराम उन दिनों के अंदर यहूदा के कबीले का प्रधान था, और अमराम की गवाही इतिहास देता है। अगर अमराम कोई था तोरा को पूरी तरह से मानने वाला, उनमें एक अमराम, बहुत सारे थे, लेकिन उनमें एक अमराम भी था। और अमराम से 3 बच्चे पैदा हुए। कौन कौन? हारून, मरियम और मूसा। हारून बड़ा है। अब एक दिन इस्राएलियों ने हारून के पास जाकर यह मांग की, हमारे लिए सोने का बछड़ा बना, हमारे लिए एक बछड़ा बना। क्या कर? हां, तो उसने सोना मांगा, तो हारून ने उनके लिए एक बछड़ा। हां, ये हमारी बातें है नहीं, लेकिन कभी आएगा तो मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। तो कहने का अर्थ है, जब बछड़ा बना दिया गया, 12 कबीले, कितने कबीले? और मिस्र से निकली हुई भीड़, हर कोई उस बछड़े को दंडवत कर रहा है। लेकिन लेवी कबीले के लोग बछड़े के आगे दंडवत नहीं कर रहे हैं। और लेवी कबीले का उन दिनों का प्रधान कौन है? कहात, अमराम, हारून, मूसा और मरियम। इनकी फैमिली ने, सारे भाई झुक रहे हैं, कजन ब्रदर झुक रहे हैं, कजन सिस्टर झुक रही हैं। कभी कभी हम तो झुकना नहीं चाहते, हमारे इधर उधर के कजन बजन ही हमें झुका देते हैं।
और बड़े आराम से हम झुक जाते हैं। लेकिन लेवी कबीले के लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको पता है क्या हुआ? यहोवा खुश हुआ। यहोवा खुश हुआ क्योंकि उन्होंने यहोवा के नाम को पवित्र ठहराया, और उस समय से यहोवा ने ऐलान कर दिया कि लेवी कबीले से कभी जाजकाई खत्म नहीं होगी। यहूदा को क्या मिल गया? बोलिए। और लेवी को क्या मिल गया? क्यों मिला? लेवी को क्यों जाजकाई मिली? क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज अपने भाइयों के साथ नहीं किया। अगर भाई बहन गलत मार्ग पे जा रहे थे, उन्होंने नहीं फैसला लिया हम भी इनके साथ चलें। इसका अर्थ है उन्होंने अपने भाई बहनों को से अलग कर लिया अपने आप को। तो तभी तो यहोवा ने उन्हें अलग कर दिया। जो अपने आप को बदी से, बुराई से, गुनाह से, पाप से अलग करेगा, यहोवा उन्हें गिफ्ट देता है। यहोवा उन्हें, तो यहूदा ने क्या किया? नशोन ने क्या किया? अपने आप को समुद्र में गिराया और यहोवा के नाम को पवित्र ठहराया। उन्होंने बछड़े के आगे दंडवत ना करके यहोवा के नाम को पवित्र ठहराया, और यहोवा आशीष देता है। आज भी जो लोग यहोवा के नाम को पवित्र ठहराते हैं, यहोवा उन्हें आशीष देता है। ठीक है, अच्छा, अब एक तो वचन हमने जल्दी से पढ़ने हैं और फिर मैं विश्वास करता हूं कि हम उन वचनों से आशीष पाएंगे। आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे हम, निर्गमन 6 अध्याय 23 वचन। और हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन, हाँ देखा नाम आया ना, कौन सा नाम? नहशोन की बहन एलीशिबा को विवाह लिया। कितना बढ़िया रिश्ता मिला। हारून के घर के अंदर जो बहू बन के, जो उसकी बहू बनोगी, आपको पता हारून की वैल्यू क्या है? हारून के कारण यहोवा ने इस्राएलियों को 40 साल बादल के नीचे रखा। भाई उसका इतिहास कहता है 7 बादलों ने घेर के रखा था, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक, कितने हो गए? एक नीचे बादल के ऊपर चलते थे, और एक एक बादल ने उन्हें ढांपे हुए था। उनके वस्त्र फट नहीं रहे थे, उनके पैर सूज नहीं रहे थे, और एक बादल ऊपर था। 7 बादलों ने, किसके कारण? बोले किसके कारण? फिर से बोले। अगर आप गिनतियां 20 अध्याय पढ़ेंगे तो आखिरी वचनों के अंदर लिखा है एलीअजर, हारून का बेटा एलीअजर और मूसा हारून को पहाड़ के ऊपर ले गए। कहां ले गए? क्योंकि मूसा ने हारून को बता दिया, हारून तेरा समय पीरियड पूरा हो गया, और वो खुशी से मूसा और एलीअजर के साथ चल पड़ा। और जब वो पहाड़ के ऊपर चले गए, एक गुफा थी, और उस गुफा के अंदर इतिहास ये कहता है रोशनी से भरा हुआ था। वो गुफा जो थी एक बड़ी रोशनी से भरी थी। तब मूसा ने और एलीअजर ने उसे कहा, हारून गुफा के अंदर चला जा। और जैसे ही गुफा के अंदर जाना, लेकिन उससे पहले उसने अपने जाजकाई के वस्त्र अपने बेटे एलीअजर को पहना दिए। वो गुफा में चला गया। जब एलीअजर और मूसा पहाड़ के नीचे आए, इस्राएल कौम वहां पर जमा थी। उन्होंने देखा हारून नहीं आया, उन्होंने देखा, और हारून के वस्त्र एलीअजर के साथ एलीअजर ने पहन लिए, क्योंकि उन दिनों के अंदर महायाजक अपने वस्त्र किसी को देता नहीं है, ना महायाजक अपने वस्त्रों को फाड़ सकता है। अगर वो किसी को वस्त्र देता है, जब अपने वस्त्र फाड़ता है, इसका अर्थ है उसने अपनी जाजकाई से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके दिमाग में ये बात खड़क गई, और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा और एलीअजर को कहने लगे, हारून बता कहां है, नहीं तो तुम दोनों को हम मार देंगे। इतना लगाव हारून से, इतना प्यार हारून से। तब मूसा ने दुआ की, यहोवा इनकी आंखें खोल, इन्हें दिखाने तो, ये तो हमें मार देंगे। आपको पता है क्या हुआ? इतिहास कहता है
यहोवा ने उस गुफा को खोल दिया और हारून को दिखाया। हारून बैठकर आराम कर रहा था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ऐसा जबाई बन गया। ऐसा जबाई, मुझे नहीं लगता ऐसा जबाई होगा। जबाई तो है, हाँ जी, हारून जैसे नहीं। बहुएं तो हैं, अलीशबा जैसी नहीं। कैसी नहीं? अलीशबा जैसी नहीं। प्रियजनों, ये रिश्ता जो है ये प्रार्थना के द्वारा था। ये रिश्ता जो था ये परिवार की सलाह के द्वारा था। अलीशबा से नहीं पूछा गया हारून से शादी करेगी? बोलिए। आज तो हम तो कहते हैं हम बाइबल को फॉलो करने वाले हैं। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। यस नो, ऐसा नहीं लिखा। अलीशबा हारून की पत्नी बनी और उन दिनों के अंदर हारून से बढ़कर कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि एक हारून ही था जो यहोवा से सीधी बात करता था, लोगों की बातों को लेता था, यहोवा को देता था, यहोवा की बातों को लेता था, लोगों को एक मध्यस्थ का काम कर रहा था। अब जिस परिवार के अंदर अलीशबा जैसी बहू होगी, जिस परिवार के अंदर हारून जैसा जवाई होगा, वो रिश्ता कैसा होगा? पवित्र रिश्ता होगा। आमीन बोलेंगे? अच्छा, कुछ सीखते भी हैं। हम ही आप स्टडी करते रहे बिब्लिकल गल्ला, हम कहते जी हम बिब्लिकल बातों की स्टडी चलती है, बड़ी जबरदस्त स्टडी होती है। फायदा तो तब है यदि हम इन वचनों को अपने जीवनों में पूरा करें। आमीन बोलें? हालेलुया। आखिरी कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। हमने निर्गमन 6 का 23 पढ़ा है। अब मत्ती 1 का 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोहरा उत्पन्न हुए। हाँ। और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ और अराम से अबिनाबाद उत्पन्न हुआ और अबिनाबाद से नहशोन और नहशोन से सलमोन। कौन नहशोन? किसकी वंशावली में है? यीशु मसीह की वंशावली है। ये वंशावली आम वंशावली नहीं है। लोग वंशावलियों को पढ़ते नहीं है, कहते हैं यहां तो नाम ही नाम है, पर नामों के अंदर ही तो यहोवा ने बहुत सारी चीजों को छुपा के रखा है। तो यीशु मसीह की वंशावली के अंदर इस नाम को रखा है। अगर हम भी यीशु मसीह की वंशावली हैं तो फिर याद रखें, नशोन जैसे हमें काम करने हैं। कैसे काम करने हैं? दुआ करने वाले बनना है और सलाह करने वाले बनना है। मान लो आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, सलाह करेंगे या नहीं करेंगे? आजकल तो वैसे अपनी मर्जी होती है, सलाह जरूरी थी ना, जब पैसे असली खर्चने हैं तो फिर सलाह दी लैंड की जरूरत है। सलाह जरूरी है। सलाह, और मैं कहता हूं 4 बंदों की सलाह एक सही मार्ग, एक सही दिशा पर हमें लेकर चलती है। आज कलीसिया को 2 बातें करनी है। अगर आप चाहते हैं हमारे घरों में, परिवारों में एक पवित्र रिश्ता बने, तो हमें दुआ करनी है। क्या करनी है? उत्तर आएगा, ये याद रखें, उत्तर आएगा। और उसके बाद हमें सलाह करनी है। और मैं विश्वास करता हूं जब ये 2 चीजें हम करेंगे अपने घरों में, परिवारों में, रिश्ता खास रिश्ता बनेगा, रिश्ता पवित्र रिश्ता बनेगा। पवित्र का अर्थ क्या होता है वैसे? अलग। रिश्ते तो बहुत हैं पर ये अलग है। इस परिवार के अंदर यहोवा की महिमा हो रही है, इस घर के अंदर यहोवा की महिमा हो रही है। आज सलाह करनी है तो आपस में सलाह करें। इसमें आपस में मैं विश्वास करता हूं जब आप परिवार में बैठकर दुआ के साथ सलाह करेंगे, यहोवा आपको तुरंत आपकी अगुवाही करेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया।
क्योंकि आप मुझे बुलाएंगे या और किसी सेवक को बुलाएंगे, आपने बात तो माननी नहीं कि जो पास्टर कह देगा मान लेंगे। एक भी बंदा खड़ा होकर कहता हाँ जी मैं मान लूंगा, मैं कहता हूँ आप खड़े हो ही नहीं सकते। फेसबुक के ऊपर भी लाइव सुन रहे हैं, उनके भी बहुत सारे लोगों के खादम होंगे, मैं उनसे भी कहता हूं अगर आपके साथ भी पास्टर आपको कहे नहीं आप नहीं मानेंगे। एक भी बंदा नहीं खड़ा होकर कह सकता हाँ पास्टर जी जो आप कहेंगे मैं करूंगा। जब आप मेरी नहीं सुनते, बोलिए यहोवा की सुन्नी इंसान है या एक इंसान की सुन्नी इंसान है? इंसान को तो आप देखते हैं, वो तो आपको टच कर सकता है, आपके साथ बोल सकता है। आपको क्या पता यहोवा बोल गया या शैतान बोल गया? आप तो कहेंगे जी मैंने आवाज सुनी थी, आपको पता है वो यहोवा की है। वो आवाज तब देता है जब जीवन ठीक ही नहीं होता ना, जीवन ठीक कर ले। सॉल को आवाज दी, क्या कर ले? जक्की को आवाज दी, क्या कर ले? जीवन ठीक कर ले। जो भविचार में पकड़ी हुई औरत, उससे कहा ना आवाज दी है ना, क्या कर ले? जीवन ठीक। 38 साल का दरंगी ठीक हुआ, उससे कहा ना, उससे बात की आगे से गुना। जब वो बात करेगा ना तो वो ये बात करेगा काका जीवन ठीक नहीं है, काकी जीवन ठीक नहीं है। जीवन तो जब जीवन ठीक होगा फिर उसको हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कलाम हमारे साथ है, वो ही उसकी आवाज है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? 2 बातें। पहली बात, दूसरी बात, हाँ, और मैं कहता हूं हम फतेह होंगे, हम कामयाब होंगे, हम जीत पाएंगे। आमीन बोलेंगे? आज हम सारी महिमा चला लिए यीशु हमेशा के नाम।